हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम फिग्मा के कुछ प्लगइन्स देखेंगे जो हमारे यूआई को बेटर करने के काम आएंगे। चाहे उसमें हमको वर्किंग प्रोसेस को फास्ट करना हो या ब्यूटिफिकेशन करना हो। सो हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्लगइन है ऑटो फ्लो। ये काम करता है बेसिकली, जैसे हम फ्लो बनाना चाहते हैं किसी फ्रेम का, हम दिखाना चाहते हैं कि लॉगिन बटन से नेक्स्ट फ्रेम में जा रहा है तो वो क्या कर रहा है। जस्ट हम प्रेजेंटेशन के लिए बनाना चाहते हैं या केस स्टडी के लिए बनाना चाहते हैं तो ये बहुत सिंपली और बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं यहीं पे। हमको और किसी फिग्मा में बहुत सारे ऑप्शन है बट हम उसमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहीं पे काम हो जाता है। इसके लिए जस्ट आपको चाहिए जो भी आपकी फर्स्ट फ्रेम रहेगी या बटन रहेंगी और एक सेकेंड फ्रेम या मल्टीपल फ्रेम जो भी है, दोनों को आप सिलेक्ट करो तो आपको यहाँ पे ये कनेक्शन दिखा देगा। ये एक छोटी सी लाइन आ गई, इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं तो ये चेंज हो गया। नाउ यहाँ पे हम डाल देंगे यूज़र फ्लो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़र फ्लो लिख के आ गया। अब ये काम आता है बेसिकली, प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी पूरी फाइल को तो हम दिखा सकते हैं कि एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाते टाइम वो क्या काम कर रहा है। यहाँ पे लॉगिन डिटेल्स भी डाल सकते हो, लॉगिन पेज भी डाल सकते हो, जो भी है। नेक्स्ट प्लगइन है मोशन। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक फ्रेम, ठीक है, और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट। अब वो चाहे किसी से भी बना हुआ, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लगेगा। ये हो गया। नेक्स्ट हमको ओपन करना है मोशन। इसको सिलेक्ट रखिए अंदर वाली फ्रेम को यानी ऑब्जेक्ट को। तो आपको यहाँ पे दिखेगा फ्रेम वन जो मेरा अंदर का ऑब्जेक्ट है, ये वाला रेड वाला, और यहाँ पे उसके कीज दिखेंगे जिस जिसमें हम की लगा सकते हैं। डिफ़ॉल्टली यहाँ पे आप मैनुअली भी लगा सकते हैं और यहाँ पे कुछ पहले से कुछ एनिमेशंस बने हुए हैं आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये कैसा काम करेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एनिमेशन करता है। राइट साइड में स्वैप करवाएंगे ऑटोमेटिक एक मूव का प्लगइन लग जाएगा एंड जैसे आप प्ले करेंगे तो ये मूव होते हुए दिख रहा है। ठीक है, आप इसको बड़ा छोटा टाइमिंग मतलब बेसिकली आप चेंज कर सकते हैं। अब ये चीज़ आप मैनुअली भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको पहले की को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपको इसको मूव करना है। देन इसको सबसे पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, की लगाना है। देन इसको 5-6 सेकंड में लेके जाना है, इसको मूव करना है एंड देन फिर यहाँ पे की लगाना है तो आपका ये मोशन रेडी हो जाएगा। देखो, ठीक है। अब इसमें मैं बाउंस ऐड करना चाहता हूँ तो मैं फिर से वाई में की लगाऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पे लेके आऊँगा, की लगाऊंगा। नेक्स्ट उसको सेंटर पे लेके आऊँगा, एक ऊपर कर दूंगा एंड की लगा दूंगा तो आप देख सकते हो ये बाउंसिंग का एनिमेशन तैयार हो गया। अब इसको स्मूथ करना है, जो भी करना है, तो आप इसको तीनों को फ्रेम को सिलेक्ट करो, यहाँ से इजी इन इजी आउट जो भी आपको रखना है, इंस्टेंस रखना है, किस तरीके से रखना है वहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका एनिमेशंस को तैयार कर सकते हैं। तो कस्टमाइज्ड है, आप कुछ किस यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप उसको इसी तरीके से मैनुअली एनिमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है शेडो, ब्यूटी शेडो। इसके लिए भी आपको एक बेसिक छोटा सा फ्रेम लगेगा और कोई एक ऑब्जेक्ट लगेगा। यहाँ से फिल कर देते हैं, एक कलर ले लेते हैं बढ़िया सा, लाइट कलर लो ताकि आपको दिखे कैसा काम कर रहा है। एंड फिर मैं यहाँ से जाऊँगा और ब्यूटीफुल शेडो को ऑन करूँगा तो आप देख सकते हो ब्यूटीफुल शेडो ऑन हो गई। ठीक है, कैसे पता चल रहा है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो एक शेडो वहाँ पे बन रही है। अब इस ये लाइट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से शेडो बन रहा है। मैं लाइट को कम ज़्यादा करूँगा तो उस हिसाब से शेडोज़ में डिफरेंस आएगा। ठीक है, जिस तरफ लाइट को लेके जाऊँगा उस तरफ हमारी शेडो बनेगी, दूर लेके जाऊँगा तो दूर तक जाएगी, पास में रखूँगा तो बिल्कुल छोटी सी शेडो बनेगी। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब ये मैनुअल भी बना सकते हैं लेकिन इतनी अच्छी शेडो और इतना स्मूथ आउटपुट नहीं आता, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं बढ़िया से। उसको आप अप्लाई कर दो, यहाँ पे अप्लाई हो गई वो शेडो। अब अगर इफेक्ट में जाओगे तो देखो उसने इतने सारे इफेक्ट्स लगा के रखे हैं और सभी को मैनेज करके रखा होगा। अब इतना हम मैनुअली करने जाए उससे अच्छा प्लगइन बना लेता है। अभी आपको थोड़ा कम चाहिए तो आप यहाँ से कम करते जाओ थोड़ा थोड़ा, तो वो चीज़ें कम होती जाएंगी। देखो, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है आइकॉन फ्लाई। तो आप जाइए और यहाँ पे सर्च करिए आइकॉन फ्लाई। फ्री लाइब्रेरी ऑफ आइकॉन्स है, काफ़ी कुछ आइकॉन्स आपको मिल जाएंगे विथ फिल्टर्स, जैसा भी आपको चाहिए आप यहाँ पे जाओ, यहाँ से आपको मिल जाएंगे, फ्री में मिल जाएंगे आपको। उसके बाद है एनिमेटेड। एनिमेटेड बेसिकली काम करता है, एनिमेटेड बेसिक हमारे जो ऑप्शंस हम बनाते हैं लाइक जूम इन जूम आउट, इसको रखो। यहाँ पे लूप है 10 ms का रखता हूँ एंड अराउंड ये ऑन रख देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। ये हो गया। अभी आप आओ, रीसेट मारो। ठीक है, ये बेसिक एनिमेशन जब आप अपने
इफेक्ट्स बनाना चाहते हो छोटे मोटे तो ये बना लेता है कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट है रीनेम इट। अभी रीनेम इट क्या है, बेसिकली लेयर्स को रीनेम करने का काम करता है ये। अब इसके लिए हमको पहले चाहिए कुछ समथिंग लाइक आइकॉन्स ले लेते हैं, कुछ भी 2-3 आइकॉन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मैंने इसका यहाँ पे नेमिंग करना है। ठीक है, अभी ये नेम सेम रखना है, बस इसके आगे पीछे कुछ लगाना है मेरे को। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा पहले तो, और हम प्लगइन्स में जाएंगे। हमारा रीनेम इट के अंदर 3 ऑप्शन मिलते हैं हमको, रीनेम सिलेक्टेड लेयर, फाइंड एंड रिप्लेस एंड क्विक रीनेम। अपन रीनेम में जाते हैं, प्लगइन लोड होगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ आ जाएगा। यहाँ पे लेयर नेम अभी हमको कंसिडर्ड रखना जो है स्लैश, समझ लो अपना ये ब्लैक है, स्लैश 16 पिक्सल है रीनेम। तो यहाँ देखो आपका चेंज हो गया, सेम नाम रखा, उसके बाद ब्लैक और यहाँ पे 16 आ गया। अब मैं इसी को रखता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ, इसका कलर कर लेता हूँ वाइट। ठीक है, दूसरा क्या काम करेगा, आप वापस जाइए प्लगइन्स, रीनेम इट, रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, अब यहाँ से मैंने सर्च किया ब्लैक, इसको सर्च करो और यहाँ पे कर दो वाइट। तो ये सारे ब्लैक को पकड़ के वाइट कर दिया होगा, देखो यहाँ पे ब्लैक 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 को वाइट 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 कर दिया। तो इस तरीके से हम फटाफट रीनेमिंग कर सकते हैं, एक बार आपने करके रख दी, इसको आप फटाफट फटाफट चेंजेस कर सकते हैं इस प्लगइन के थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्लगइन से हम, और भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं छोटे छोटे। नहीं, एक और मैं छोटा सा बता देता हूँ, ब्लफ, जो मैंने यहाँ पे डाला नहीं है, ये भी कभी कभी काम आ जाता है। हाँ, यहाँ पे लोडेड नहीं है तो मैं यहाँ पे लोड कर लूँगा। बल्ब्स करके है, ये क्या काम करता है बेसिकली, ये आपको ऐसे छोटे मोटे शेप्स बना के देगा, आपको यूआई में कभी कभी काम आते हैं। आप इसको बना लो, अब इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, एनिमेट कर, मतलब एनिमेट तो नहीं, बेसिकली आप ये कर सकते हो, कुछ चेंजेस करके आप अपना खुद का नया एक कुछ शेप बना सकते हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इनका कस्टमाइज शेप्स बनाने के लिए। ठीक है, और भी बहुत सारे प्लगइन से अपने अपने काम करते हैं, लाइक आप यहाँ पे देख ही सकते हो, मैंने बहुत सारे निकाल के रखे हैं। फिजिक्स एनिमेशन फिजिक्स बनाता है, आइकॉन लाइब्रेरी और है, ये आपका कलर पैलेट, दोनों ये दोनों कलर पैलेट के लिए काम आते हैं, डिज़ाइन सिस्टम को मैनेज करने के लिए काम आते हैं, कोडिंग को एआई में डालने के लिए काम आते हैं बेसिकली। कंटेंट रील आपका टेक्स्ट, इमेजेस, नेम, नंबर, फेक नंबर्स, फेक टेक्स्ट वगैरह को करने के लिए। रिस्पॉन्सिवली तो अपन ने देखा ही था। टाइप स्केल आपका डिज़ाइन सिस्टम में टाइपोग्राफी बनाने के लिए, मतलब जो अपन नाम रहते हैं, नंबर अपने टेक्स्ट के ये सब रहते हैं ना, वो सब चीज़ें काम आती हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स हैं और भी हैं जो काम आते हैं, जैसे जैसे आप यूज़ करते जाएंगे आपको आते जाएगा। तो ये मेन 2-3-4 थे जो मैं बताना चाह रहा था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।